चुकी है। उसका कहना है कि एक चंगी जिंदगी जीना चाहनी हाँ। तो यह लाल जोड़े दे विच लेडी डॉन नजर आ रही है। तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं। उन्होंने कहना है कि रस्मां रिवाजां दे नाल विआह कराउणा चाहुंदे ने और हालांकि पहला समागम जरूर रखे गए सी पर 13वीं सी काला जठेरी दे चाचे दी 10 तरीक नूं, जिस दे कारण पूरे उस तरीके दे नाल तां समागम नहीं होणगे पर गृह प्रवेश होएगा, विआह जिहड़ा है वो होएगा पूरियां रस्मां दे नाल। तां अज दा दिन तय किया गया और 6 घंटे की पैरोल अज मिली है। काला जठेरी नूं 3 घंटे दी काल दे लई मिली है, गृह प्रवेश होएगा और उन्होंने कहना है कि वो खुशी दे नाल हुण अपना जीवन बसर करना चाहुंदे ने। काला जठेरी दा वार-वार जिक्र करदे ने। दस दईए कि 2021 दे विच यूपी तो दोवां दी गिरफ्तारी हुई, हरियाणा दे नाल संबंधित है काला जठेरी सोनीपत दे नाल। और तस्वीरां सामने आ गईयां ने, तस्वीरां दिखा रहे हैं और हत्थां ते मेहंदी लगी हुई है लेडी डॉन दे और चूड़ा असीं कह सकते हैं भी पाया होया है, हालांकि जिसनूं कवर किया होया है। ये रस्म हुंदी है उस दे मुताबिक। तां ये काला जठेरी दे नाल अज विआह है और ये लाल सूहा जोड़ा सानू नजर आ रहा है। सूट पहनिया होया लाल रंग दा लेडी डॉन ने और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कहना है कि वो बेशक सुरक्षा दे लिहाज दे नाल अज पूरी तैनाती की गई है और उन्होंने भी कहा कि किसी तरीके दे भावें इनपुट्स पुलिस नूं हो सकते हैं सुरक्षा के लिहाज के नाल, इस करके तैनाती है पर उन्होंने पूर्ण भरोसा है पुलिस ते और किसी भी किस्म के नाल अजिहा तो कुछ नहीं होएगा जो नहीं होना चाहिए। पर फिर भी जेकर हुंदा है तो फिर मैंटली प्रिपेयर ने भी जिक्र जरूर करते हुए नजर आए सी। पर अज चंगा दिन है इस जोड़े के लिए। काला जठेरी का जिक्र किया जाए तो बार बार गैंग जिहड़ा है उसका नाम गूंजदा है, वक्खो-वक्ख अपराधिक मामले। और ये तस्वीरां असीं तुहानूं दिखा रहे हैं लेडी डॉन दियां जो लाल सूहे जोड़े दे विच नजर आ रही है और अज विआह होएगा 6 घंटे के लिए तिहाड़ जेल चो काला जठेरी नूं लिआंदा जाएगा। तो गैंगस्टर ते लेडी डॉन दा अज विआह और ये तस्वीरां जिहड़ियां ने तुहानूं सर्कल करके दिखा रहे हैं। लेडी डॉन जदों पहलियां तस्वीरां दे विच कैद हुई है और यूपी तो इन्हां दी गिरफ्तारी जरूर इकट्ठियां दी हुई सी 2021 दे विच। आनंदपाल गैंग दे नाल जुड़ी उस मौके ते घर दियां असीं कह सकते हैं अजिहियां स्थितियां बन गईयां सन क्योंकि जिहड़ा पति सी उस ते बहुत सारे जमीनां दब्बण अजिहे कई मामले जिहड़े ने हो गए सन क्योंकि काम जिहड़ा है इस तरीके दा सी प्रॉपर्टी दे नाल जुड़िया होया। तो जिस तो बाद ये स्थितियां बन गईयां सन जो लोगों का दबाव बनन लग्या तो फिर गैंग दे नाल जुड़ी और उस तो बाद रंगदारी मंगण और अपराधिक मामले फिरौती मंगण अजिहे सारे जुड़े और बाद दे विच 2021 दे विच गिरफ्तारी काला जठेरी दे नाल हुंदी है और आनंदपाल दी मौत तो बाद लेडी डॉन बनी सी अनुराधा और AK-47 चलाउण दे विच माहिर है। इस तरीके दीयां प्राप्तियां रहीआं ने पर हुण जरूर अनुराधा लेडी डॉन दा कहना है कि वो काली दुनिया नूं छड्ड चुकी है, ना ही उस दे विच वो जाना चाहुंदी है। बिल्कुल खुशी खुशी अपने परिवार दे नाल रहेगी। सोनीपत विच रहन दे बारे जदों सवाल साडे सहयोगी ने कीता सी कि तुसीं विआह तो बाद कित्थे रहोगे, कि इसे घर दे विच रहोगे, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं असीं परिवार समेत बाहर जावांगे। तो दीपक बिश्नोई मेरे सहयोगी लाइव जुड़ चुके ने। दीपक, अगर मेरी आवाज आप आ रही है तो जानना चाहेंगे क्या कुछ आप अपने आसपास देख पा रहे हैं? ओवर टू यू। देखिए यहाँ पर जो मटियाला इलाका है वहाँ पर ये बैंक्वेट हॉल है, संतोष बैंक्वेट हॉल। आप तस्वीरों में दिखाएंगे मेरे विजय विमल कुमार की किस तरह से जो आज की दुल्हन है, जो दुल्हन जिन्हें लेडी डॉन मैडम मिंज कहा जाता है, वो यहाँ पर संदीप उर्फ काला जठेरी की दुल्हन है और आपको तस्वीरों में दिखाई देगी वो यहाँ पर खड़ी हैं और क्योंकि उनके साथ उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका आई कार्ड यहाँ पर चेक किया जा रहा है और भारी भीड़ भारी सुरक्षा बल आपको यहाँ पर मौजूदगी दिखाई देगी क्योंकि जो लोग यहाँ पर खड़े हैं वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि इनके मेहमानों की लिस्ट लंबी है और यहाँ पर सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर परमिशन दी जाएगी जिसे खुद अनुराधा चौधरी ने इन्वाइट किया होगा या उनको इन्वाइट करने के लिए स्पेशल परमिशन दी होगी। और इसी वजह से यहाँ पर लोगों की भीड़ आवाजाही ज़्यादा है। जो स्थानीय पुलिस है, स्पेशल स्टाफ है, स्पेशल सेल है, क्राइम ब्रांच की टीमें हैं,
वो यहाँ पर पहुंची हैं ताकि सुरक्षा को लेकर पूरा यहाँ पर बंदोबस्त दिखाई दे। और स्पेशली जो अनुराधा दुल्हन है, वो आपको कैमरे पर दिखाई दे रही होंगी, उनकी चहलकदमी यहाँ पर मौजूदगी यहाँ पर दिखाई दे सकती है। काले चश्मे में वो यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही सबसे अहम चीज़ यही है कि जो पुलिस का सुरक्षा घेरा है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब जो अनुराधा है वो यहाँ पर पुलिस बलों के साथ यहाँ पर सीधे बैंक्वेट हॉल के अंदर जा रही हैं, क्योंकि कुछ देर बाद ही यहाँ पर गैंगस्टर काला जठेड़ी को कोर्ट से पैरोल के बाद यहाँ पर लाया जाएगा। और उससे पहले यहाँ पर सुरक्षा बल काफ़ी चाक चौबंद इंतजामों के साथ देखा जा सकता है। जो सिविल वर्दी में यहाँ पर पुलिस बल है, स्पेशल सेल है, क्राइम ब्रांच है, स्पेशल स्टाफ की टीमें हैं, लोकल पुलिस थाना बिंदापुर यहाँ पर मौजूद हैं, अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। ये सब इसलिए क्योंकि भारी सुरक्षा बल की यहाँ पर बात की गई थी, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि गैंगस्टर काला जठेड़ी और जो लेडी डॉन है मैडम मिंज अनुराधा, उनकी शादी को लेकर ये सारा बंदोबस्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये जो पूरा बैंक्वेट हॉल आपको दिखाई दे रहा है इस वक्त, वहाँ पर कई सारे सीसीटीवी मॉनिटरिंग का एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। उसमें देखा जाएगा कि कितनी देर बाद ये शादी शुरू होगी, क्योंकि अब कुछ देर बाद ही यहाँ पर गैंगस्टर काला जठेड़ी को लाया जाएगा और यहाँ पर लाकर फिर 6 घंटे की जो पैरोल आज शादी के लिए मिली है वो यहाँ पर शादी जो है वो शुरू होगी। लेकिन उससे पहले सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर दिखाई दिए जा सकते हैं। दीपक, कितने मेहमान हैं, कितने मेहमानों की लिस्ट हम कह सकते हैं आपके पास है, या कह लें कि कितनी गिनती में यहाँ पर लोग हो सकते हैं? और अंदर बैंक्वेट हॉल की बात की जाए तो किस तरह के इंतजामात किए गए हैं? हालांकि ये कहा गया था कि बिल्कुल सादे तरीके से ये शादी होगी। देखिए, सादे तरीके से तो क्या कहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये कि 150 से 200 लोगों की यहाँ पर मेहमानों की लिस्ट यहाँ पर सौंपी गई है। उसके अलावा जो पुलिस बल है, क्योंकि जो इलाके का पूरा स्टाफ है वो यहाँ पर मौजूद है, साथ ही रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद हैं। और इस रिश्तेदारों की भीड़ आपको यहाँ पर दिखाई देगी। महिला रिश्तेदार यहाँ पर है, पुरुष है, सभी लोग अब यहाँ पर इन्वाइटीज़ आने लगे हैं, क्योंकि इन इन्वाइटीज़ के आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं। जिनको यहाँ पर परमिशन दी गई है सिर्फ वही लोग यहाँ पर दिखाई देंगे। और इसी वजह से यहाँ पर सबसे अहम चीज़ यही है कि जो इन्वाइटी नहीं होगा और जिनको यहाँ पर परमिशन नहीं होगी या उनका शादी का कार्ड नहीं होगा, उनके लिए जो बारकोड दिया गया वो नहीं होगा, तो उनको परमिशन नहीं है अंदर जाने की। लेकिन इसके अलावा कुछ देर बाद ही जो संदीप उर्फ काला जठेड़ी जो है उसे यहाँ पर लाया जाएगा और जेल वेल में जब वो यहाँ पर आएगा उसके बाद जो शादी की रस्में हैं वो शुरू होंगी। लेकिन उससे पहले जो खाने की व्यवस्था है या फिर दूसरी चीज़ें हैं वो बैंक्वेट हॉल के अंदर यहाँ पर तत्परता से चल रही हैं, क्योंकि अरेंजमेंट्स काफ़ी सारा है। क्योंकि 150 से 200 लोगों की यहाँ पर होने की उम्मीद है। उसके अलावा पुलिस बल अतिरिक्त जो है वो यहाँ पर मौजूद होगा। लेकिन जो लोगों का जमावड़ा है वो यहाँ पर देख सकता है, जमघट यहाँ पर देख सकते हैं। लोगों के लिए एक यहाँ पर कौतूहल है, एक यहाँ पर जोश यहाँ पर लोगों में दिख रहा है, क्योंकि ये लोगों ने का खुद कहना है कि हम पहली बार देख रहे हैं कि एक ऐसी शादी जिसको लेकर मीडिया की भारी कवरेज है, पुलिस का भारी जमावड़ा यहाँ पर नजर आ रहा है। और इसी वजह से लोगों के बीच में यहाँ पर एक जिज्ञासा है। लेकिन कुछ देर बाद ही यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से क्या लोगों को यहाँ रहने दिया जा रहा है? अगर डिस्टेंस की बात करें तो बहुत डिस्टेंस नहीं है जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर लोग मौजूद हैं। देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा जो आसपास की दुकानें हैं सब पूरी मार्केट को बंद रखा गया है। ये बंद इसलिए रखी गई है ताकि किसी तरह की कोई मूवमेंट किसी दूसरे बाहरी लोगों की ना हो। जो आसपास के लोग हैं उनको घर के अंदर रहने के लिए कहा गया है। चारों तरफ की जो मार्केट है उसको बंद रखा गया है ताकि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। सादी वर्दी में पुलिस बल मौजूद है। उसके अलावा जो मेहमान होंगे, मेहमानों के साथ ही जब फेरे लिए जाएंगे तो दूल्हा दुल्हन के साथ स्पेशली स्पेशल सेल की टीम यहाँ पर रहेगी। और सीसीटीवी कैमरा को देखिए एक बार फिर इंस्टॉल किया गया है। ठीक जो गेट है मंडप शादी बैंक्वेट हॉल का, उसके ठीक सामने सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया गया है, क्योंकि यहाँ आने जाने वाले जो लोग होंगे उन सब की रिकॉर्डिंग होगी, उन सबको रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि ये पता चल सके कि जो लोग आए थे वो कौन थे, उनके बारे में जानकारी यहाँ पर जुटाई जानी बहुत जरूरी है। इसीलिए ये सारे इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। और अब इंतजार यहाँ पर देखिए दुल्हन आ चुकी है और अब यहाँ पर गैंगस्टर काला जठेड़ी को आना है। देखना ये होगा कि दीपक, मैं वही जिक्र करने वाली थी, दूल्हे राजा क्या बैंड बाजा के साथ आएंगे? और क्या 10 बजे से 4 बजे तक ये 6 घंटे का समय है? एग्जैक्ट टाइम क्या है? देखिए, जब दुल्हे राजा यहाँ पर पहुँच जाएंगे, अगर वो जेल से निकलते हैं तो अगर गैंगस्टर काला जठेड़ी जैसे ही जेल से निकलेगा तो उसका पैरोल टाइम शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर आकर तकरीबन 6 घंटे की पैरोल मिली है और 6 घंटे में शादी की रस्में करनी है, मेहमान नवाजी होगी, जो कुछ यहाँ पर रस्मों के बाद खाना वगैरह होगा। उसके बाद ही उसे यहाँ से जेल में बिठाकर वापस तिहाड़ जेल की मंडोली में जहाँ से चला गया वहाँ भेजा जाएगा। और दुल्हन यहाँ से सीधे काला जठेड़ी गाँव जो सोनीपत के पास है वहाँ चली जाएंगी। लेकिन उससे पहले की जो सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि
देखिए चारों ओर जमघट लग चुका है, यहाँ पर पुलिस बल भी है मौजूद शादी वर्दी में। जो लोग हैं आसपास के, वो उन लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, इसलिए गाड़ियाँ रुक रही हैं, क्योंकि भारी पुलिस बल इतना आज तक इस इलाके में नहीं हुआ। और साथ ही अब लोगों को जैसे जैसे पता चल रहा है कि दो गैंगस्टर की यहाँ पर शादी है और उस शादी को लेकर यहाँ पर इतना जमघट है, लोगों के मेहमान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो कुल मिला के कुछ ये यहाँ पर सिर्फ अब इंतजार किया जा रहा है तो काला जठेड़ी का कि उसे कब यहाँ पर लाया जाता है। जी बिल्कुल, तस्वीरें आप जरूर दिखाएं दीपक, क्योंकि लोग जो घर बैठे हैं बिल्कुल उनके लिए भी एक अचंबा है, एक अलग है कि किस तरीके से ये शादी हो रही है, क्योंकि कोर्ट के हुक्मों के अनुसार ही ये मेहमान नवाजी और शादी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, फिर से आपका रुख करेंगे जरूर, क्योंकि आज शादी है और ते आज जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ दीपक मेरे सहयोगी ने जिक्र भी किया, दो गैंगस्टਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਧਾ ਲੇਡੀ ਡੌਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, सख्ती जी जरूर नजर आ रही है और ये भी जानकारी मिली है जो तस्वीरें साडे सहयोगी ने दिखाईयां, सिविल वर्दी दे विच भी पुलिस प्रशासन और होर टीमां जिहड़ियां तैनात ने उन्हां नूं इत्थे रखिया गया है। लेडी डॉन मैडम मिंज अनुराधा चौधरी शादी करने जा रही हैं। जी हां, और उनकी शादी हो रही है कुख्यात गैंगस्टर 4 राज्यों का संदीप उर्फ काला जठेड़ी से। अब तक अनुराधा चौधरी का करीबन 15 साल का सफर जरायाम करा है, गन करा है, सलाखों करा है, लेकिन अब वो शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया पर अनुराधा चौधरी हैं, जो बहुत जल्द साथ फेरने जा रही हैं। पहले तो आपको शादी की शुभकामनाएं। अभी आपका एक लंबा सफर था जो क्राइम की दुनिया का रहा है, आप पे किडनैपिंग के आरोप लगे हैं, बहुत सारी आपने जेल भी गई हैं। अब आप किसी घर की बहू बनने जा रही हैं, एक गैंगस्टर के घर की, और शादी करने जा रही हैं। पहली प्रतिक्रिया? मैं खुश हूँ और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दीपक वासन साहब की कोर्ट ने हमें परमिशन दी है। एक क्रिमिनल का एक प्रोसेस होता है रिहैबिलिटेशन का, पुनर्वास, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि लोग डायलॉग तो मारते हैं लेकिन कोई अलाउ नहीं करता है कि वो दोबारा समाज में मेन स्ट्रीम में लौटे। उसके लिए स्टेप्स उठाना या फिर इस तरीके के आदेश देना बहुत चैलेंजिंग काम होता है। उन्होंने हमें अलाउ किया तो मैं काफ़ी खुश हूँ और मुझे लगता है कि हमारे बाद में और लोगों को भी परमिशन मिलेगी और लोग भी क्राइम से वापस मेन स्ट्रीम में लौटेंगे। संदीप उर्फ काला जठेड़ी की कितने साल बाद अपने घर वापसी हो रही है जठेड़ी गांव में? 16 साल, शायद 16 या 15 साल बाद। तो परिवार के लिए जाहिर तौर पर एक खुशी का मौका है, चाहे उनका बेटा जेल में रहा इतने साल तक और अभी भी जेल ही जाएगा शादी के बाद। क्या कहना चाहेंगे? उनकी माँ खास तौर से बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी इच्छा थी कि उनका बेटा दोबारा वापस उनके पास में आए, ये सब चीज़ें छोड़ के उसका घर बसे, और वो इच्छा पूरी होने जा रही है। तो मुझे लगता है कि गृह प्रवेश के साथ में थोड़ी बहुत इच्छा उनकी पूरी हो जाएगी। अनुराधा चौधरी मैडम मिंज ने तो क्राइम की दुनिया छोड़ दी, अपराध का रास्ता छोड़ दिया है। हमने आपका पहले भी इंटरव्यू किया था, लेकिन क्या संदीप अब जुर्म का रास्ता छोड़ेंगे? शादी के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश करेंगे? जितने मुकदमे चल रहे हैं वो जब खत्म हो जाएंगे या सजा हो जाएगी उनको? वो छोड़ चुके हैं, उन पे एलिगेशन लग रहे हैं, लेकिन जब इंक्वायरी होती है तो पता चलता है कि वो सिर्फ एलिगेशन है, फैक्ट कुछ भी नहीं है। तो संदीप इन सब चीज़ों से दूर हो चुके हैं। अनुराधा, आपकी शादी बिल्कुल फिल्मी शादी के तौर पर देखी जा रही है, काफ़ी सुर्खियों में है क्योंकि एक कुख्यात लेडी डॉन रही हैं आप, आपके ऊपर आरोप लगे हैं बहुत सारे। संदीप 4 राज्यों के वांटेड रहे हैं, बाद में उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन पे बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं। आपकी शादी पर गैंगवार का साया भी मंडरा रहा है, ऐसे भी एजेंसी के सूत्र हैं, बहुत सारी पुलिस वहाँ पर होगी। क्या आपको डर लग रहा है? नहीं, डर जैसा कुछ नहीं है। दिल्ली डिपार्टमेंट और हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट ने और भी स्पेशल सेल है, क्राइम ब्रांच है, और इस तरीके के डिपार्टमेंट ने हमें एश्योरेंस दिया है। और मुझे लग रहा है और वाकई में फैक्ट भी यही है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि हम लोग दोबारा वापस इस दुनिया से निकल के फैमिली और समाज में लौटें, और इसके लिए वो हमारी सेफ्टी के बहुत अच्छे से बंदोबस्त कर रहे हैं। तो डर जैसी कोई चीज़ नहीं। किस तरह के आपको लग रहा है, आप लोग भी अपने तरफ से इंतजामात रखेंगे कि कोई शादी में बाराती के तौर पर या कोई ऐसा शख्स जो है जो वहाँ पे माहौल ख़राब ना कर दे? क्योंकि संदीप ने बहुत लोगों का खून बहाया, तो जाहिर तौर पर उसके भी जान के दुश्मन बहुत सारे हैं, आपके भी बहुत सारे दुश्मन हैं, और ये ऐसे ही मौके की तलाश करते हैं।
पहली बात तो ये गलत है कि संदीप ने कोई खून बहाया है, वो एलिगेशन है, अभी तक हाँ, कोई प्रूव नहीं हुआ। आरोप है, हाँ। जी। और दूसरी चीज़ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो डिपार्टमेंट को बताई जा चुकी हैं, उन चीज़ों को हम रिवील नहीं कर सकते। वो हमारी फैमिली की सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। आप ये शादी का कार्ड भी हम देख रहे हैं, आपने बहुत सारे लोगों को न्योता दिया हुआ है, 2 शादी के कार्ड आपके छपे हुए हैं। कितने आपको लग रहा है कितने गेस्ट आपके शादी में आ रहे हैं? और आप लोगों ने, जैसे हमने देखा आपके घर भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, पूरी चप्पे चप्पे पे आप लोग नज़र रखते हैं क्योंकि शादी का समय है। नियर अबाउट 100-150 लोग। और रही बात सीसीटीवी कैमरा की, तो जो गार्डन है वहाँ पे काफ़ी सारे हिडन सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हैं, डिपार्टमेंट ने भी लगाए हैं और हमने भी लगाए हैं। तो सिक्योरिटी बेस्ट है। मुझे नहीं लगता कि जो बेस्ट ऑफिसर्स हैं वो अगर इन सब चीज़ों को डील कर रहे हैं तो कोई कुछ कर सकता है। अनुराधा, 2 दिन की शादी है, 6-6 घंटे की पैरोल मिली है, थोड़ा बताएंगे कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने फर्स्ट डे जो शादी के दिन दी है 6 घंटे की दी है। नेक्स्ट डे गृह प्रवेश के लिए उन्होंने 3 घंटे की पैरोल दी है। तो हम लोग गृह प्रवेश करेंगे नेक्स्ट डे। मुझे लगता है कि इतना हमारे लिए काफ़ी है। अनुराधा, आप तो अब क्राइम की दुनिया छोड़ चुकी हैं, खुली हवा में सांस ले रही हैं, कहीं भी आ जा सकती हैं, लेकिन संदीप ही को क्यों चुना आपने, जो पता नहीं कब बाहर आएगा? इतने मुकदमे उसके ऊपर चल रहे हैं कि भाई उसके साथ ही अब शादी करना है। हम लोगों की ट्यूनिंग अच्छी है और थॉट्स एक जैसे हैं। दूसरा, वो भी इस सब में फंस गए, मैं भी फंस गई हालात की वजह से, और हम दोनों ही निकलना चाहते थे इन चीज़ों से। तो बस चीज़ें हमें लगा कि हमें इन चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए और हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए साथ लेके निकल सकते हैं इन चीज़ों से और आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे संदीप से बेस्ट कोई लगा नहीं। अभी आप हमसे बात करी थी, आपने कहा था कि संदीप का नाम बेवजह एक, जबकि उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, और पुलिस ने उससे जेल में पूछताछ भी की थी तिहाड़ में जाके, तो ये जानकारी मिली थी कि उसका इस हत्याकांड में कोई नाम नहीं आया है। नहीं, पुलिस ने अपना रूटीन इंक्वायरी की है और वो उनकी ड्यूटी है। बस मीडिया ने कुछ उल्टी सीधी चीज़ें